नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। स्वतंत्र निर्देशक कृषि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार के मंत्री दिनेश दुबे पहुंचे कसावा में। मुनीष मिश्रा के भाई नीरज मिश्रा के श्री चरणों में फूल मालाओं से श्रद्धांजलि दी और मुनीष मिश्रा के परिवारजनों से मिले। कहा कि नीरज मिश्रा के बलिदान को हम नम आंखों से याद करते हैं। भाजपा में उनकी हमेशा बहुत ही रुचि रही। वहीं मुनीष मिश्रा भी भाजपा के कट्टर नेता हैं। मुनीष मिश्रा को भाजपा पार्टी से निकाला भी गया, लेकिन उनके कार्य को देखते हुए पार्टी ने उन्हें फिर से शामिल कर लिया। लेकिन उनका कहना है कि भाजपा हमारी जान शान है, इस भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं छोड़ सकते। ये कार्यक्रम पहला है और छिबरा मोड़ से मैंने नीरज मिश्र के अमर बलिदानी के घर से मैंने प्रारंभ किया है कार्यक्रम, और फरुखाबाद और शाहजहांपुर और बरेली तक ये कार्यक्रम चलेगा। कल बरेली में माननीय अटल जी के जन्म तिथि पे कार्यक्रम है और मदन मोहन मालवीय जी का ब्राह्मण सभा कर रहा है, तो बरेली तक ये कार्यक्रम है। शुरुआत मैंने नीरज मिश्र के यहाँ से किया है। यह स्थान पवित्र है और भाजपा के लिए एक ऊर्जा देने वाला है। एक बूथ अध्यक्ष की शक्ति को बढ़ाना है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे 1,64,000 बूथ अध्यक्ष हैं, उनकी शक्ति को बढ़ाना है, उनको एक प्रेरणा देना है कि निष्ठा अगर हो तो नीरज मिश्र जैसे हो, जो दूसरे राजनीतिक दल से लड़ने की शक्ति रखता हो। क्या भाजपा द्वारा ब्राह्मणों को जोड़ ब्राह्मण हमें, मैंने आपसे कहा कि ब्राह्मण हमेशा कर्म पे विश्वास करता है, कर्म के बदौलत चलने का प्रयास करता है, सम्मान देता है और सम्मान लेता है। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान भाजपा में है। हमारे इतने मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और देश के कोने कोने में ब्राह्मणों का सम्मान है। सभी पदाधिकारी हैं, यहाँ पे लोकल मुनीष मिश्र जी हैं, सभी लोग हैं। तो ब्राह्मण सम्मान का भूखा नहीं है, सम्मान देता है और देश का निर्माण करता है। इसलिए सम्मान जब देता है तो सम्मान मिलता भी है। इसलिए ब्राह्मण खुद सम्मान देता है, इसलिए सम्मान उसको मिलता ही है। ब्राह्मण सम्मान का कभी भूखा नहीं है। ब्राह्मण तो हमेशा संघर्ष करता है, त्याग करता है, बलिदान करता है और उस बलिदान के बदौलत ही आगे बढ़ता है, कर्म के बदौलत बढ़ता है, अपनी शक्ति के बदौलत बढ़ता है, अपनी योग्यता के बदौलत बढ़ता है और अपने विचार के बढ़ता है, अपने संस्कार के बदौलत बढ़ता है, अपनी शिष्ट रचना जो है ऋषियों महर्षियों का जो संतति है उसके बदौलत बढ़ता है। जब चुनाव नजदीक आते हैं, योगी जी भी नीरज मिश्रा को याद करते हैं, सदन में मुद्दा भी उठाया है, लेकिन ऊपर से नीचे तक आपकी सरकार है, लेकिन अभी तक यहाँ पे नीरज द्वार नहीं बन पाया है, क्या कहना है? देखिए, मैं कुछ काम तो बात हो गई है मेरे केशव जी से, हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे बात कर लिया है और उन्होंने कर लिया है। यहाँ रोड भी बनेगी, उसकी पेंटिंग होगी और एक जो है नेम प्लेट लगेगी। ये जो द्वार की बात है, इसके लिए भी अभी बात नहीं हो पाई, लेकिन द्वार भी बनेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, नीरज मिश्र जी के नाम से द्वार भी बनेगा गांव के मुख्य रास्ते पे। मानते तो उनको कहीं ना कहीं देखा नहीं जाता। ये होते हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी से भी निकाल कर बाहर कर देती है। देखिए, ऐसा है कि एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और संगठन में अनुशासन बना रहे, इसके लिए कुछ भी कठोर कदम भी उठाना पड़ सकता है तो पार्टी उठाती है। लेकिन यह पार्टी कभी अपने कार्यकर्ता को, अपने निष्ठा, त्याग, परिश्रम वाले बलिदान परिवार को कभी नहीं भूलती। हो सकता है कुछ दिक्कतें आ जाती है, कठिनाई आ जाती है, उसमें पार्टी को निर्णय लेना पड़ता है। उसके पीछे कारण के अनुशासन बना रहा है। अनुशासन जरूरी है, बिना अनुशासन का कोई दल आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अनुशासन की आवश्यकता है और उस अनुशासन के तहत अगर कार्रवाई हुई है तो उसको फिर उसकी कठिनाई को समझ करके उसको पार्टी ने हल भी किया है। पार्टी ने हल करके फिर से जिम्मेदारी दी है और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वही सम्मान फिर दिया है। सम्मान में कोई कमी नहीं है मुनीष मिश्रा जी के परिवार में, न मुनीष मिश्रा जी के सम्मान में कोई कमी है। आगे और सम्मान बढ़ेगा। हम लोग एक साथ हैं, कारवा बन के चलेंगे और कारवा जब बनता है तो बड़ी बड़ी शक्तियाँ सामने झुक जाती है। समाजवादी देखिए, उसकी सूची बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बात किया है कि यूरिया की कोई कमी नहीं आने देंगे, उस पर कार्रवाई चलिए, 1-2 दिन रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ कि जो फसल जिनकी खराब हो गई है उसमें बीमा जो लोग कराए उनको हम लाभ दिलवाएंगे और सरकार से लाभ मिलेगा और फसल बीमा सफल है। फसल बीमा से सभी किसानों को लाभ मिल रहा है। जिनका नुकसान हो गया, जो बीमा कराए उनको, किसान को लाभ मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर बीमा कराए तो मैं उसको बीमा दिलवा के ही रहूँगा। उसकी आर्थिक कठिनाई को हम पूरा करेंगे।
अगर तो उसको लेकर क्या कहना है? ये उनका कहना गलत है, खंडन करता हूँ। और राशन हम अभी भी दे रहे हैं और आगे चुनाव खत्म भी हो जाएगा तब तक देते रहेंगे। राशन की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होने वाली है, राशन देते रहेंगे। हर गरीब परिवार को हम भूखों नहीं बनने देंगे, उसको भरपेट भोजन देंगे। और अगर उस किसी जाति वर्ग में भी कमजोर होगा तो उसकी भी चिंता करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हम भी वो अन्नपूर्णा योजना जो हमारी चल रही है, हमारी 35 किलो जो अनाज देने की बात है, अन्न देने की बात है, उसमें और भी आइटम बढ़ा रहे हैं। चना बढ़ा दिए हैं, गुड़ भी बढ़ा रहे हैं, और भी आइटम बढ़ाएंगे, दाल भी बढ़ाएंगे। मैंने पूर्ण भोजन पूरा आहार देना चाहते हैं। तो अभी हम आहार बढ़ाने वाले हैं। अभी तो विपक्षी पास कोई मुद्दा नहीं, हम दाल भी देने वाले हैं, आटा दे ही रहे हैं, गेहूं दे ही रहे हैं, चावल दे ही रहे हैं और चना भी दे रहे हैं, गुड़ भी देने वाले हैं। तो हम आइटम बढ़ा रहे हैं और चुनाव खत्म हो जाएगा तब भी समाप्त नहीं करेंगे, यह चलता रहेगा। हम सबको भोजन देंगे और भरपेट भोजन देंगे, चाहे जिस जात का गरीब हो और चाहे जिस धर्म का हो, सबको देंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। यह मोदी जी का सपना है और यही योगी जी का सपना है। समाजवादी इत्र व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा हुआ है और लगातार अवैध संपत्ति मिल रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जो लोग गलत किए हैं, जो लोग भ्रष्टाचार, जो काले धन का विस्तार किए हैं, प्रधानमंत्री जी का सबसे पहला लक्ष्य है और उनका एक कर्तव्य और संकल्प भी है कि कालाबाजारी करने वाले, काले धन वाले को प्रधानमंत्री जी पकड़ने वाले नहीं। उसी कड़ी के तहत एक कार्रवाई हो रही है और बहुत ही हमें लगता है कि सैकड़ों करोड़ मिल चुका है और आगे भी मिलेगा। और ऐसे जो भी होंगे, चाहे जिस दल से जुड़े होंगे, चाहे समाजवादी पार्टी जुड़े, चाहे कांग्रेस से जुड़े होंगे, चाहे जिसी दल से जुड़े होंगे, उनको बख्शने वाली नहीं है ये सरकार। वो काले धन का जो भंडारण किए हैं, उन भंडारण का जो है पूरी तरह से पर्दाफाश होगा और वो काले धन को जो एकत्रित किए हुए हैं वो इस सरकार के नज़र में है और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और चाहे जितना शक्तिशाली होगा सबके ऊपर कार्रवाई होगी और जिस राजनीतिक दल का होगा सबको कार्रवाई, कोई बचने वाला नहीं है। ये हमारा संकल्प भी है और ये हमारा अभियान भी है। उसी तरह से कार्रवाई हो रही है और बहुत अच्छी खासी रकम मिल रही है जो कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्या कहना है? देखिए, मेरा यह कहना इस पर यही है कि 50 लाख मकान बने। मुझे लगता है कोई ऐसा जनपद जहाँ मकान बने नहीं, उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। जो आवंटन हो रहा, आवंटन की प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि इसी आचार संहिता के लगने के पहले लगभग सभी को मकान मिल जाएंगे। जो लोग आवंटित किए थे उनको सभी को मकान बनेंगे, कोई मकान से छूटा नहीं रहेगा। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हम रोजी भी दे रहे हैं, हम रोटी भी दे रहे हैं, हम कपड़ा भी दे रहे हैं, हम मकान भी दे रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य था उसको सफल कर रहे हैं। तो हमारा मकान देने का सबसे पहला उद्देश्य है कि आदमी के सर के ऊपर छाया हो जाए, तो छाया हम दे रहे हैं, कोई बचेगा नहीं। लोग लेने वाले नहीं मिल रहे हैं, देने की बात लेने वाले मिल नहीं रहे। हम देना चाहते हैं, जो लोग आवंटित कराए इसके बाद आगे आवंटन रुक गया, आवंटन हो नहीं पा रहा, हम देना चाहते हैं उनको। और जो मकान बन गया उनको आवंटित करना, वो तो पाई गए, उनका रजिस्टर्ड हो गया तो पैबे करेंगे, उनको कोई रोक थोड़ सकता है। और सभी पात्र लोग हैं, कोई ऐसा नहीं जो कि दूसरा पा गया, पात्र लोग ही पा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के वर्गीकरण के अनुसार ही चल रहा है। कन्नौज क्राइम ब्यूरो श्याम सिंह की रिपोर्ट।